और अब आपको आज की बड़ी खबरें दिखाते हैं इंडिया 100 में। मुख्तार अंसारी के शव का हुआ पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने करीब 5 घंटे तक किया पोस्टमार्टम। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम को लेकर चिट्ठी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाने की उठाई मांग। जुम्मे की नमाज को लेकर पूर्वांचल में अलर्ट। गाजीपुर पहुंचे वाराणसी के डीआईजी। सुरक्षा को देखते हुए यूपी में धारा 144 लागू। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा मुख्तार को सुपुर्दे खाक। शव को दफनाने के लिए कब्र की खुदाई। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी मजिस्ट्रेटिव जांच। 3 सदस्यीय टीम सुलझाएगी मौत की गुत्थी। मुख्तार के वकील रणधीर सिंह युमन की उठाई मौत की जांच की मांग। कहा मुख्तार की गवाही से माफिया ब्रजेश सिंह को सजा होनी थी तय, ये एंगल से भी हो जांच। मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा जब मौत और हत्या का फर्क मिट जाए तो होती है अराजकता। मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय ने परिवार ने जताई खुशी। काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। कहा आज के दिन का था इंतजार। कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने जताई है खुशी। पीएम मोदी और सीएम योगी के जताए आभार। कहा आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान। कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, विपक्ष कर रहा है तुष्टिकरण की राजनीति। मुख्तार के घर से लाइट मशीन गन बरामद करने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा मुख्तार को बचाने में जुटी थी उस समय की मुलायम सरकार, मुझे इस्तीफा देने पर किया जा रहा था मजबूर। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओपी राजभर ने साधी चुप्पी। कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात। अब्बास अंसारी को नहीं मिली पेरोल। पिता ने जनाजे में शामिल होने के लिए डाली थी पेरोल की अर्जी। 14 फरवरी 2023 से जेल में बंद है अब्बास। मऊ में मुख्तार अंसारी के निधन पर शोक की लहर। लोगों ने बंद की अपनी अपनी दुकानें। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस भी अलर्ट। मुख्तार की मौत पर बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी का बयान। कहा 18 मार्च से मुख्तार अंसारी को खराब चल रही थी तबीयत, बार बार कहने के बावजूद नहीं किया गया सही इलाज। मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी का बड़ा आरोप है। कहा पिता को दिया गया जहर। मुख्तार की मौत पर बेटे उमर अंसारी का बयान। कहा इंसाफ के लिए जाएंगे कोर्ट, पिता ने फोन पर बताया था तबीयत है बेहद खराब। मुख्तार अंसारी की मौत पर तेज प्रताप यादव ने जताया है दुख। लिखा ईश्वर उनकी आत्मा को दे शांति। मुख्तार अंसारी की मौत पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा संदेह के घेरे में है मुख्तार की मौत। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व, कैदी की मौत न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठा देगा। शिवपाल यादव ने मुख्तार की मौत पर उठाए सवाल। कहा मुख्तार की मौत संदेह के घेरे में, कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा ने उठाए सवाल। कहा क्यों बढ़ रही है कस्टोडियल डेथ, सजा देना न्याय देना कोर्ट का काम। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती का ट्वीट। लिखा परिवार ने मुख्तार की मौत पर लगाए गंभीर आरोप, मौत की वजह की हो उच्च स्तरीय जांच। मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद ने मुख्तार की मौत पर सरकार को घेरा। कहा यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल, पुलिस की हिरासत में हो रही हत्या। मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े किए। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी ने ट्वीट पर जताया दुख। कहा गाजीपुर ने अपने चहेते बेटे को खो दिया। पुलिस ने मऊ, बांदा और गाजीपुर में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। सोशल मीडिया पर मुख्तार को शहीद बताने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। आगरा में गश्त कर रही पुलिस जीप में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में पुलिसकर्मी घायल, दोनों के अस्पताल में कराया गया भर्ती। राज्यपाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपी दोषी करार। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने दिया दोषी करार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से जोरदार झटका। भेजा 1700 करोड़ रुपए का नोटिस। कांग्रेस बोली विपक्ष को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। 5 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को उत्तर और दक्षिण भारत में 2 बड़ी रैलियों के जरिए किया जाएगा घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार। जन स्वराज पदयात्रा के उद्देश्य की प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। कहा सारे लोगों को एकजुट कर नया दल बनाने का प्रयास।
50 से 55% लोग ये चाहते हैं बिहार में हो नया विकल्प। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, मोदी संग बिहार गाने को किया लॉन्च। गाने में मोदी सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगी मुहर। आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार की पुनिया सीट में आरजेडी लड़ेगी चुनाव। लेफ्ट के खाते में बेगूसराय सहित आई 5 सीटें। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस की जीत का किया दावा। लिखा, देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा में बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जल्द करेंगे कांग्रेस ज्वाइन। कहा, 2 एमएलए मेरे टच में, वो भी कर सकते हैं पार्टी ज्वाइन। टीएमसी ने एनिमेटेड तस्वीर शेयर कर बीजेपी पर प्रहार किया। तस्वीर में पीएम मोदी, शाह और नड्डा को लात मारते दिखाई गई है ममता बनर्जी। टीएमसी के एनिमेटेड तस्वीर पर अमित मालविया का पलटवार। कहा, देश के पीएम को लात मारते हुए दिखाना, जान से मारने की सीधी धमकी। इस भयावह साजिश हो जांच। जालंधर में रिंकू और विधायक शीत को गद्दार लिखकर लगाए गए हैं पोस्टर। आज शाम 4 बजे इसी रास्ते से गुजरेगा बीजेपी का रोड शो। 31 मार्च को मेगा रैली के लिए आपको मिली परमिशन। खड़गे, राहुल, तेजस्वी समेत कई विपक्ष के बड़े नेता होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आपका चुनावी अभियान केजरीवाल को आशीर्वाद किया लॉन्च। कहा, केजरीवाल के लिए कीजिए दुआ, वो एक सच्चे देशभक्त। सुनीता ने कहा, केजरीवाल ने तानाशाही को ललकारा। कोर्ट में बोलने के लिए चाहिए बहुत हिम्मत, उनके लिए दिल्ली उनका परिवार। अरविंद केजरीवाल की फोन के पासवर्ड न देने पर बोली आतिशी। कहा, ईडी को नहीं बीजेपी को चाहिए फोन का पासवर्ड। और सीधी तस्वीर